फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सीटेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी के पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट करेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। जैप की है डैश योग्यताएं जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैप की डैश योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। एक, प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायक अंतःक्रियाएं। द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन। दो, द्वितीयक परिवेश के साथ आनंददायक अंतःक्रियाएं। प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन। तीन, प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन द्वितीयक स्व निर्देशित अभ्यास। चार, द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन की विलग्नता। प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायक अंतःक्रियाएं। द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। दो, विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तीन, विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। तीन, चार, विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्था है? एक, निकटतम परिवार। दो, सांस्कृतिक धारणाएं। तीन, धार्मिक संगठन। चार, मुद्रित संचार माध्यम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, निकटतम परिवार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं? एक, संवेदी गत्यात्मक। दो, पूर्व संक्रियात्मक। तीन, मूत्र संक्रियात्मक। चार, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मूत्र संक्रियात्मक। अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया डैश कहा जाता है। एक, समावेशन। दो, समायोजन। तीन, वर्गीकरण। चार, कल्पना निर्माण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, समावेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? एक, बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत। दो, लॉरेंस कोहलर द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत। तीन, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चार, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है? एक, अनुकरण। दो, अनुकूलन। तीन, पाठ। चार, आत्मसातकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पाठ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया? एक, परिकल्पित स्थितियां। दो, कागज कलम आधारित परीक्षा। तीन, चित्रकला। चार, रिपोर्ट कार्ड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकल्पित स्थितियां। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? एक, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। दो, सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को। तीन, व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को। चार, चिंतन के अभिसारी तरीकों को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे एक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं। तीन, बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं। तीन, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। तीन, स्मृति तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। 2, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। 3, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। 4, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जेंडर प्रमुख रूप से डैश निर्मित है? 1, जैविक, 2, सामाजिक, 3, चिकित्सीय, 4, यादृच्छिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। तर्क, मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती हैं। 1, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रचनात्मक आकलन 1, सत्र के अंत में किया जाता है। 2, केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है। 3, समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। 4, केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, समुचित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना? 1, बंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना। 2, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। 3, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। 4, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुसूचित जनजाति एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए क्या यह महत्वपूर्ण है कि 1, प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए। 2, उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी की जाए। 3, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। 4, विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी 1, लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। 2, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं। 3, पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं। 4, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? 1, रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री। 2, ब्रेन लिपि वाली पुस्तकें। 3, दृश्यात्मक सहायता सामग्री का मौखिक विवरण। 4, लिखित या मुद्रित सामग्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, लिखित या मुद्रित सामग्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? 1, उच्च अवधान अवधि। 2, दृढ़ आवेगशीलता। 3, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता। 4, सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दृढ़ आवेगशीलता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। 1, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमताएं। 2, रचनात्मकता की कमी। 3, बाधित संप्रेषण कौशल। 4, दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अभिकथन, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तर्क, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। एक, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति, एक, निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असमर्थ है। दो, निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम। तीन, विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है। चार, न तो निर्माण में न ही विवेचना करने में सक्षम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डैश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। एक, बाल केंद्रित। दो, परीक्षा केंद्रित। तीन, शिक्षक केंद्रित। चार, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, बाल केंद्रित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? एक, सहभागिता के बहुविध साधन। दो, भेदभाव के बहुविध तरीके। तीन, प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन। चार, अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भेदभाव के बहुविध तरीके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? एक, अनुरूपात्मक चिंतन। दो, कार्यात्मक स्थिरता। तीन, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। चार, अभिसारी चिंतन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुरूपात्मक चिंतन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन, विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। तर्क, इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। एक, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। दो, ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भावनाएं संज्ञानों को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती है। दो, भावनात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होती है। तीन, भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र है। चार, भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? एक, जिज्ञासा। दो, रुचि। तीन, अस्पष्टता के लिए चाहत। चार, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखना अधिक प्रभावी होता है जब एक, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। दो, पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो। तीन, विषय वस्तु को असंबद्ध रूप में टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए। चार, पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित न की जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक, अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। दो, विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। तीन, महारत उन्मुखी प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए। चार, विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को 30 में से कितना नंबर आ रहा है। बाय।